Uh, is I know it's a stressful time. How many of you have thought of skipping this attempt at least once during the preparation till now? Yes, ma'am, I will not give this attempt. I will attempt it in 2024. Okay. Like you didn't plan to attempt it in 2023, or you are just planning it now कि नहीं करोगे because of the No, mounting ma'am, pressure? I had planned it earlier because little bit there is my family situation is little critical, and also I have pursuing another degree for my backup. That why. Okay, okay, okay. Yes, ma'am. Chalo, for the timing then that people are joining, I'll tell you what this session is for. This is a Q&A session. I know this is a very critical time और बहुत सारे सवाल आते हैं. Most of the people do not have somebody directly to talk to. So I am here to answer your doubts particularly. I would since अभी तो लोग जैसे कम हैं तो I can allow everybody to speak. But as number of people increase, they can post their questions in the text. So I'll start taking the question. You can raise your hands. I will call out the name and then we will go ahead with asking questions. Okay, Manish has Yes, Manish, ma'am. go first. Uh, Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Uh, First of all, I have a doubt regarding current affairs preparation. Ma'am, I am preparing through. First of all, I used to study the Hindu every day 1 hour. Mm-hmm. Then, while studying that, I used to collect examples to quote it in mains answers, and along with that, some of articles come on the Hindu, and like today Sunday, today I had studied various things regarding science and tech, and there was a case of deforestation also. So I used to collect them for mains basis and also for essay. But I have a little bit fear preparing current for affairs for the prelims. What I used to do is I used to solve every day 5 MCQ of insights current affair initiative just before जैसे मैम आज जैसे 12 तारीख है, तो आज का द हिंदू पढ़ने से पहले मैं 11 तारीख का 5 क्वेश्चन जो आता है उसको मैं सॉल्व करता हूँ, फिर उसके बाद पढ़ता हूँ। और उसी का मैं सोचा हूँ मैम कि उसका ना कंपाइलेशन आता है मंथ का एंड पे क्वेश्चंस का इनसाइट्स का, तो उसको जो है मैं रोज तो बना ही रहा हूँ और उसी को ही मैं टेस्ट दूंगा आफ्टर कंप्लीटिंग दैट मंथ। Okay. और एट द एंड विजन के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे, टेस्ट आएंगे, मैं उसको देने का सोचा हूँ। Right. तो देखो आपकी जो प्रिपरेशन है मनीष इट इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड टुवर्ड्स मेंस व्हाट यू आर डूइंग आप अपने जो हिंदू लेते हो और उसको पढ़ते हो उससे कंटेंट इकट्ठा करते हो दैट इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड टुवर्ड्स मेंस इट इज अ यस गुड प्रैक्टिस आप उसमें से कुछ कंटेंट उठाएं आप उसके एग्जाम्पल्स कुछ नोट करें और आप अपने एग्जाम्पल्स जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसको कोट करने की कोशिश कोशिश करें और रही यस मैम। बात प्रीलिम्स की प्रीलिम्स में ये वाला पोर्शन कम काम आता है आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप या तो किसी पीटी 365 जैसी कंपाइलेशन या इनसाइट्स की कंपाइलेशन ले लें या सुनिया की कंपाइलेशन ले लें कोई भी कंपाइलेशन ले लें और हम्म। उसमें से पढ़ने की कोशिश करें उसको 4-5 बार रिवाइज करें बिसाइड्स यस प्रीलिम्स इज मैम। 70% स्टैटिक यू हैव टू यस अंडरस्टैंड मैम। दैट आप करंट अफेयर्स से या न्यूज़पेपर से उसको कभी कंप्लीट नहीं कर सकते तो आप अपनी यस मैम। प्रिपरेशन करते रहे कंटिन्यूसली सिंस 2024 में आप अटेम्प्ट दे रहे हैं इट इज गुड कि आप अभी करंट अफेयर्स पढ़ के न्यूज़पेपर पढ़ के आप अपना फॉर्डर इकट्ठा कर लेंगे बट जब प्रीलिम्स की बारी आएगी तो एक बार को ये न्यूज़पेपर बंद करके या मंथली मैगजीन्स उठा के भी साथ में पढ़ सकते हैं और उसको अपना प्रीलिम्स का बेस बना सकते हैं यस मैम, मैं इसको पढ़ूंगा। वो सोचा था अभी अभी आपको पास बोलने से पहले उसको मेंशन नहीं कर पाया, मगर मैम मेरा ये डाउट कि मैं PT 365 को फॉलो करना चाहिए मेरे को या वाजीराम के कंपाइलेशन आते हैं उसको। कोई भी एक उसको रिलीजियसली फॉलो कर लो फिर भटको मत दैट्स द पॉइंट Yes. लेकिन PT 365 का ये वाला इशू रहता है मैम कि वो थोड़ा सा लेट आता है वाजीराम के कंपैरिजन। इट्स ओके ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आप वाजीराम करो तो वाजीराम करो कोई प्रॉब्लम नहीं है यस मैम। ओके सिंस अब 42 लोग ज्वाइन हो गए हैं आई वुड रिकमेंड एवरीबॉडी टू प्लीज स्टार्ट पोस्टिंग देयर क्वेश्चंस अगर कुछ सिमिलर क्वेश्चंस या ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे मुझे जो क्लब किए जा सकते हैं तो मैं एक साथ एड्रेस कर पाऊंगी आई टेक वन मोर ओरल क्वेश्चन सागर ने अपना हैंड रेज किया था बाय द टाइम पीपल आर पोस्टिंग देयर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स
Sagar, I will take your question. Okay, thank you, ma'am. And first of all, I have two questions. I was following Vision's monthly magazine till December, Okay. but now I'm thinking it's difficult to revise it entirely. And I'm thinking to move to PT 365. Okay. And in that, I have question like out of all the 6 or 7 documents they release, I am thinking to read only science and tech and environment. Will that be sufficient? यार And अगर my आपने दिसंबर तक कंपाइलेशन पढ़ा, मंथली कंपाइलेशन पढ़ा है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप कंपाइलेशन ही रिवाइज करो. आप साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट जैसे क्रिटिकल जो है, थोड़े ज्यादा फैक्चुअल नॉलेज रहते हैं, उसका इंडेक्स देख के कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं, उनको उनके थ्रू आप Mhm. जा सकते हो. बट आई वुड स्टिल रिकमेंड कि आपने दिसंबर तक, क्योंकि कंपाइलेशन पढ़ा है, उसी को 4 बार पढ़ लो. यू विल रियलाइज कि वो आपका बेस नॉलेज बन जाएगी. उसमें से सब कुछ कवर, मोस्टली सब कुछ कवर हो जाएगा पीटी 365 का. But some of the prelim specific topics are not covered in the monthly magazines. हाँ, तो उसके Yeah. लिए आप पीटी 365 So उठाओ, उसका इंडेक्स देखो, उसके इंडेक्स का एक टॉपिक लो, अपने दिमाग में सोचो कि आपको क्या आता है उसके बारे में, जिसके बारे में बिल्कुल आइडिया ना हो. देखो, पीटी 365 में से भी प्रीलिम्स का पेपर नहीं आता है, यू हैव टू नो दैट. उसकी आपको कुछ बेसिक, उस टॉपिक की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, और उस बेसिक नॉलेज के ऊपर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो. कोई बहुत ऐसा फैक्ट तो कभी पूछता नहीं है प्रीलिम्स में. तो आप ऐसा करें, पीटी 365 उठाएं, स्पेशली इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट हो गया. इनके इंडेक्स देखो, इसके इंडेक्स में कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपको बिल्कुल हवा ही नहीं है कि क्या है, वो वाला टॉपिक पढ़ लो बस. सारा पढ़ने की जरूरत uh, नहीं है, नहीं हैंडल कर पाओगे, अभी टाइम कम बच गया है तो. and my second question is the number of tests that I'm attempting. I have subscribed to Visions. They have 25 tests around. हम्म. I am हम्म. thinking to around limited number of tests and maximum revision of those tests. Will that be okay? Or should I यार attempt some other test series also? यार तुम्हारे पास टाइम कितना है, ये देखो तुम. अगर मुझे तो एक टेस्ट करने में एक पूरा दिन लगता है, क्योंकि मैं पूरा का पूरा टेस्ट 2 घंटे में एकदम यूपीएससी के एग्जाम की तरह बैठ के पानी का बॉटल लेके और ओएमआर लेके बैठती हूँ. तो मुझे पूरा 1 घंटा 2 घंटा लगता है पूरा पेपर सॉल्व करने में, और उसके बाद जो मैं पीछे के सॉल्यूशंस हैं उसको पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरा टॉपिक रिवाइज हो जाता है. मान लो दैट दोज आर नॉट 100 क्वेश्चंस, दोज आर 100 टॉपिक्स दैट यू आर गोइंग टू रिवाइज थ्रू दैट पेपर. So even if my answer is correct in that, it's not correct, it's मैंने attempt नहीं किया, I would take that question and read the पीछे वाला part. So it would take me around 4 hours पीछे से पढ़ने के लिए. So it's a 6 hour job for me. 75 days में 6 hours आपने इसमें लगा दिया, तो ऐसा तो नहीं है दिन के बाकी जो 4 घंटे 10 घंटे में से जो पढ़ोगे, उसमें कुछ बहुत ही हेवी टास्क कर पाओगे. वो भी मतलब पूरा दिन चला जाएगा एक पेपर करने में. तो देखो तुम कितने दिन Mhm. निकाल सकते हो पेपर करने के लिए, कितने कर सकते हो. 100 करना चाहोगे, 100 ही दिन नहीं है तो कैसे करोगे. तो देखो, Yeah. अगर 8 कर सकते हो, 10 कर सकते भी कर सकते हो, थोड़ा सिंसियरली पेपर की तरह, यूपीएससी पेपर की तरह बैठ के करो, और थोड़ा अपना Mhm. अप्रोच बनाने की कोशिश करो. नॉलेज नहीं टेस्ट करो तुम मॉक में, तुम ये टेस्ट कर रहे हो कि मैं पेपर में, ऑफ कोर्स पेपर में 40 क्वेश्चन से ऊपर नहीं आता होगा यार, तो वो 60 क्वेश्चन जो नहीं आते उसको कैसे अटेम्प्ट करोगे, वो प्रैक्टिस करना है तुमको मॉक में. Yeah, that's ओके. I'm facing like 50 to 60% is my accuracy. हम्म. So a lot of things, even though I know on the peripheral level, but I'm getting it wrong on the in the MCQs. विद प्रैक्टिस एंड रिविजन इट विल हेल्प. डोंट वरी, वो आप करोगे ना, इवेंचुअली यू विल स्टार्ट गेटिंग इट करेक्ट. Okay, ओके. thank you. Okay, Sagar. Now I'll start taking these questions. I haven't even started medieval and art and culture. Would there be a strategy? There's a cheat code. I will tell you about it. Art and culture, medieval and ancient के लिए Lucent, the general GK Lucent book is very very useful. जो SSC के लिए generally पढ़ी जाती है. I found it very helpful कि वो compiled था सारा content. I am not a big history buff, तो मुझे पसंद नहीं थी और मुझे याद होने में बहुत मुश्किल रहता था. तो आई टुक दैट लूसेंट बुक. मेडिवल बढ़िया से पढ़ाती है, एंशियंट बढ़िया से पढ़ाती है. आर्ट एंड कल्चर के लिए यू कैन रेफर टू नितिन सिंघानिया. व्हाट यू कैन डू इज, थोड़ा सा रेफर करो प्रीवियस ईयर पेपर्स को, देखो उसमें कि किस तरह के सवाल पूछ रहा है. फॉर एग्जाम्पल वो पूछता है खोंगजाम कहाँ मनाया जाता है, तो मेक सम निमोनिक्स कि खोंगजाम जो है वो मिजोरम मनाया जाता है या मणिपुर में मनाया जाता है, उसके नोट्स बना लो. एंड जस्ट 4 पन्नों 5 पन्नों के नोट्स बनाओ,
आई विल शेयर माई ओन नोट्स, दे आर वेरी रफली मेड. तुम 4-5 पन्नों को ही पढ़ते रहो, फंसना होगा तो उसमें से फंस जाएगा, नहीं तो जितना मर्जी पढ़ लो नहीं आएगा. तो इस बहुत हाई हाई इनपुट लो आउटपुट वाला एरिया है ये, तो जितना अपना इनपुट कम करके उसको टारगेट कर सको उतना बेटर है. तो लूसेंट यूज कर सकते हो मेडिवल और एंशियंट के लिए. आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया आप पढ़ के उसके नोट्स बना लो, और बस उन नोट्स को पढ़ते रहो, दोबारा नहीं पढ़ना उनको, बस रट्टा मारते रहो. दैट इज माई स्ट्रैटेजी इन मेडिवल आर्ट एंड कल्चर. मयंक राज बोल रहे हैं, Ma'am, I'm studying Vision Monthly magazine of 1800 pages in 18 months. I'm reading and making short notes out of it 200 pages for revising again and again. ठीक है, प्लीज बिल्कुल आप अपनी स्ट्रैटेजी पे रहें. जो आपने नोट्स बना लिए हैं वो आपको बाय हार्ट एनीवेज होगा, और उसको रिवाइज करते रहोगे तो यू विल बी गुड टू गो. एक अगर आप करना चाहते हो, टाइम है थोड़ा सा, तो पीटी 365 उठाओ, उसका इंडेक्स देखो, उसमें से कौन सी चीज की बिल्कुल आइडिया नहीं है उसको लेके बस उन टॉपिक्स को पढ़ लो. बाकी अपना जो कर रहे हो उनको कंसिस्टेंटली करते रहो. हाउ टू हैंडल इकोनॉमी सेक्शन, इट डिपेंड्स शेखर कि आपने अभी तक क्या पढ़ा है. इकोनॉमी ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने एक बार समझ लिया तो दोबारा आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है. तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, एक जो भी एक आपने सोर्स पकड़ा है उसको पढ़ो और उसी को रिवाइज करते. इफ यू वांट अ सप्लीमेंट्री मटेरियल, तो व्हाट यू कैन डू इज, एक शंकर गणेश की बहुत पतली सी बुक आती है, उसमें टॉपिक्स देख लो, इतना इतना पतला है कि आप एक दिन में पढ़ सकते हो. तो कोई अगर ऐसा टॉपिक है जो छूट गया है, जैसे शेयर्स या फिर बैंकिंग सिस्टम के बारे में, तो वो उसके थ्रू हो जाएगा आपका. डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, जो ऐसे छोटी छोटी चीजें होती है ना, दैट कैन बी हेल्पफुल. शेखर मिश्रा, आपके लिए एडवाइस है कि आप शंकर गणेश देख सकते हैं. अगर आपने पढ़ा है और आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है आपको अपने बेसिक सोर्स पे, तो आप उसको लेके उसके टॉपिक्स देख सकते हैं. डज यशिका कौशिक बोल रही हैं, डज एनसीईआरटी एंड न्यूज़पेपर डूइंग एनसीईआरटी एंड न्यूज़पेपर व्हेन टू स्टार्ट राइटिंग आंसर्स. देखो, देयर इज नो, ऐसा तो है नहीं कि ऐसा बोलते हैं कि 150 डेज के बाद आंसर राइटिंग शुरू कर देनी चाहिए, ऐसा नहीं है. इट्स अ वेरी कंटिन्यूअस एंड डायनेमिक प्रोसेस. अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत आता है, अगर नहीं भी आता है तो इट वुड बी गुड अगर आप डेली के 2-3 आंसर्स लिख रहे हो. इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी. आपको इवेंचुअली यू विल स्टार्ट टू नो कि कैसे अपना आंसर राइटिंग स्टाइल कैसे इंप्रूव करना है, क्या इंक्लूड करना होता है. यू स्टार्ट टू गेट इनपुट्स. फॉर एग्जांपल, कन्वर्ट आईएएस इज अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर दैट. यू कैन डू इट. डेली के 2 आंसर्स लिखो, रिव्यू करवाओ, एंड यू विल नो इवेंचुअली कि क्या सही है क्या गलत है. रक्षिता यादव, spectrum many times but not able to solve modern history questions. Is there any trick or source? नहीं यार, revision is the key. Along with that, revise करते हुए try to get into the feel of the scenario at that time. That will help a lot. अगर गांधी इरविन टॉक्स के टाइम 1931 ने गांधी ने ये वाली ही डिमांड्स क्यों रखी, यू शुड अंडरस्टैंड दैट. वहां पे फार्मर्स की डिमांड क्यों रखी, और फैक्ट्री लॉज क्यों नहीं लाए इतनी जल्दी, इतनी लेट क्यों आए, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस अलग से क्यों बनी. लाइक दीज आर द थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ द पीपल एट दैट टाइम. अगर आप वो समझ लोगे तो इट विल बी हेल्पफुल. आई एम नॉट सेइंग कि आपके क्वेश्चन सारे अच्छे हो जाएंगे, और आई नो इट्स अ कंटेंट बेस्ड, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, पर कुछ आप बाय हिंट और बाय नॉलेज, बाय इंटेलिजेंट गेसिंग उसको एड्रेस कर सकते हैं क्वेश्चंस को. मीनू कुमारी, मैम आर यू टेकिंग प्रीलिम स्पेसिफिक क्वेश्चंस टुडे? आई वांट टू टेक ओनली प्रीलिम स्पेसिफिक, क्योंकि प्रीलिम्स वाले बच्चे यहाँ पे हैं और उनका टाइम आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट. I have taken around 39 days for ancient polity and economics. Is it too much? Or no, it's fine, Mayank. Everybody has their own speed. It's not a problem. Ma'am, for mains, according to you, what can be done to increase it? I have basic knowledge. I'm struggling. Sahil Sethi, we will talk about this mains के बारे में. जल्दी हम बात करेंगे. Let's take up prelims के questions के बारे में. Nisha Sharma, ma'am, please share one broad 1-year approach how to prepare. So, if you are a if you're a new starter, Nisha, are you a newbie or आपने पहले attempt दिए हैं पहले? Nisha is there? Nisha Sharma?
Okay, you can post it eventually and then we'll take up your question. Rahul Tiwari, how many days are need to be put for this year prelims? यार अब सिर्फ 75 days are left and I am thinking अगर आप solely prelims की preparation कर रहे हो तो I think at least 10 hours can be given. और what can be done अगर आप job भी कर रहे हैं तो try to get at least 1 month off from your job. और 10 से 12 घंटे देने की कोशिश करो. बैठो ना यार, क्या करना है और इसके अलावा. सुबह उठो, खाना खा के बैठ जाओ, थोड़ा लंच के टाइम ऑफ लो, फिर बैठ जाओ, फिर शाम में थोड़ा घूम के फिर बैठ जाओ. 10 घंटे निकल जाते हैं आराम से. हाउ टू अप्रोच ज्योग्राफी, स्पेशली फिजिकल ज्योग्राफी. सो सबसे पहले एनसीईआरटी इज द बेस्ट सोर्स फॉर फिजिकल ज्योग्राफी, बट वो बहुत ब्रीफली गिवन है. उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, राज तनिल मैडम के वीडियो लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे, दे आर रियली रियली गुड. और उनकी पीपीटीज को साथ में अपना वो बना के, बेस बना के, एक बार वीडियो लेक्चर्स मान लो आपने देख लिए फिजिकल ज्योग्राफी के, उनके सिर्फ पीपीटीज से ही आप कर सकते हो बहुत आसानी से. और इसके अलावा एक जीसी लियोंग भी एक है, बट ये इसमें जो क्लाइमेटोलॉजी वाला पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करता है. जैसे कि अगर मेडिटेरेनियन में सिट्रस फ्रूट उगते हैं तो यहाँ पे इंडिया में ऐसा कौन सा पोर्शन है जो सिट्रस फ्रूट उगा सकता है. तो यू कैन यू नो को रिलेट, अगर आइडिया लगा सकते हो उससे, क्लाइमेटोलॉजी से. तो इस ज्योग्राफी ऐसे कर सकते हो, एनसीईआरटी का अपना बेस सोर्स बनाओ. उससे नहीं हो रहा या और कोई और सोर्स फॉलो नहीं किया, जैसे वाजिरा में कोचिंग ले रहे हो या कहीं, तो राज तनिल मैडम की जो वीडियोस हैं दे आर रियली गुड, यू कैन गो थ्रू देम. और उसके अलावा जीसी लियोंग में जो पीछे वाला पोर्शन है फिजिकल ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी का, वो पढ़ सकते हो. नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट ज्योग्राफी, लेट मी टॉक टू यू अबाउट द रेस्ट ऑफ द ज्योग्राफी ऑल्सो. इंडियन ज्योग्राफी के लिए भी राज तनिल मैडम की वीडियोज आर रियली गुड. वर्ड ज्योग्राफी, स्पेशली वर्ड ज्योग्राफी के सोर्सेज मिलते नहीं हैं उसमें. व्हाट यू कैन डू इज, वो जो लास्ट का उनका राज तनिल मैडम के जो वीडियोस का पीपीटीज हैं, यू कैन गो थ्रू देम वेरी स्विफ्टली. बहुत ज्यादा घुसना नहीं है. जैसे पिछली बार सवाल आया था कि जाम्बिया रिवर जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, वो कहाँ ड्रेन होती है, बे ऑफ बंगाल में होती है कि यहाँ दूसरी साइड होती है. तो इफ यू हैड गॉन थ्रू दैट पीपीटी यू वुड बी एबल टू नो कि which side it drains. तो I could attempt it because मेरा सही था. मैं पढ़ के गई थी वो वाला. और उसके अलावा रह जाती है ह्यूमन ज्योग्राफी. तो ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी थोड़ा सा मिक्स है. उसके लिए 10th क्लास की एनसीईआरटी इज रियली गुड, यू कैन यूज इट. उसमें सब दिया है कि कौन सी खदानें कहाँ मिलती हैं, कौन सी ओर्स कहाँ मिलती हैं. तो जैसे सवाल आया था कि विच ऑफ दीज इज अ मेजर मटेरियल, काइनाइट, क्रोमाइट, दिस एंड दैट. तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये वाले पोर्शंस यहाँ यहाँ मिलते हैं, उड़ीसा में मिलते हैं, तो ये तो मेजर मटेरियल होगा, लाइक दैट. ओके मैम, फॉर ज्योग्राफी अपार्ट फ्रॉम इंडियन ज्योग्राफी which other are specific for prelims? वर्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, उसके अलावा फिजिकल तो है ही अपनी. तो ह्यूमन ज्योग्राफी को इग्नोर ना करें, वर्ड ज्योग्राफी को इग्नोर ना करें मेजरली. और इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन आ जाता है इंडियन ज्योग्राफी में, नदियों वाला. सो वो थोड़ा सा रट के जाओ, आता ही आता है एक सवाल. तो Mayank बोल रहे हैं, not clear prelim twice, can I clear it? Last time my marks was 85. I feel demotivated, left my job doing this. My friends are going ahead in life. Mayank, 85 is a decent score. I think your strategy is right. But क्या आप, is it a problem कि आप जाके एग्जाम में बहुत स्ट्रेस्ड हो जाते हो? I think बहुत सारे बच्चे जो हैं उनका नॉलेज सही है, उनकी अप्रोच सही है, पर वो एग्जाम में जाके इतना स्ट्रेस हो जाते हैं कि उनका दिमाग ही चलना बंद हो जाता है और चोक हो जाता है दिमाग. तो यू हैव टू हैंडल दैट. देखो स्ट्रेस तो वहां होगा ही. दे आर मेकिंग दैट पेपर टू चेक योर टेम्परामेंट इटसेल्फ. यू आर गोइंग टू बी सिविल सर्वेंट्स. आईएएस बन जाओगे, कलेक्टर बन जाओगे, तो पूरे स्टेट का 15 से 20 लाख लोगों का प्रोबेबली समटाइम्स एट टाइम्स लाइफ आप लोग पे डिपेंडेंट होगी. सो यू हैव टू हैव दैट टेम्परामेंट कि टाइम कंस्ट्रेंट, मनी कंस्ट्रेंट, रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स के साथ तुम वो पेपर कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो. अभी तो इट्स जस्ट अ सिचुएशन व्हेन इट इज अफेक्टिंग ओनली यू. Are you capable enough to address, handle such a situation जहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर होगा. So you have to, देखो स्ट्रेस तो होगा. What you can do is you can practice having managing stress.
तो जब मॉक्स करते हो तो उसको सीरियसली करो। मॉक्स से अच्छा कोई तरीका नहीं है उस स्ट्रेस को हैंडल करने का, वो करने का, आदत डालने का। तो गर्मी में पेपर है, 28 मई को पेपर है, इट्स अ हॉट टाइम। बहुत सारे वहां लू चल रही होगी, कहीं किसी के पे बेंच पे सीधा धूप आ रही होगी। तो प्रैक्टिस लाइक दैट, मॉक्स आर फॉर टेस्टिंग योर केपेबिलिटी एट इन सच कंडीशंस। पीछे म्यूजिक चल रहा होगा, शादी हो रही होगी, आर यू एबल टू कॉन्सेंट्रेट और नॉट एट दैट टाइम? तो ये सब मॉक्स में टेस्ट करके देखो। पसीने आ रहे होंगे, चॉकलेट लेके जाओ, ग्लूकोज लेके जाओ, अपने साथ रखो मॉक्स में, ये सब प्रैक्टिस करो ऐसे, ताकि वहां की आदत पड़ जाए तुमको। तो जब ये जो मैं आई वाज टेलिंग सागर कि 7 से 8 टेस्ट करो, उसको मॉक्स को प्रीलिम्स के पेपर की तरह करो। और मतलब हालत खराब होनी चाहिए तुम्हारी अगर एक क्वेश्चन तुमको नहीं आता है तो, कि यार ये तो आता नहीं, इसका क्या करना है। और जी जान लगा के सारे क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं वो तुम्हें प्रैक्टिस करना है मॉक्स में, नॉलेज नहीं टेस्ट करनी है। थैंक यू मैम। ओके मैम। Shivani, can we use Tamil Nadu textbook class 11 from prelims because I am revising that book? या अच्छी बुक है यार, आई हैव आल्सो रेड इट। पर क्या है ना, वो स्टोरी टाइप है तो मजा तो आता है पढ़ने में, पर रिटेंशन मुझे थोड़ी कम रहती थी। सो अगर आप लूसेंट के साथ इसको वो कर सको, लाइक कॉम्प्लीमेंट कर सको, तो शायद रिटेंशन भी ज्यादा बढ़ जाए। निखिल, आई एम गेटिंग 80 to 85 but could it clear prelims? My aim is to clear forest cutoff. How can I increase my marks to clear forest cutoff? I am not giving any test series. यार अब ये तो निखिल ऐसे तो नहीं होगा ना, कुछ तो इनपुट देना पड़ेगा आउटपुट के लिए। सो वही अपना बेसिक मटेरियल, अपनी सारी की सारी बेसिक मटेरियल अच्छे से रिवाइज करो, 4-5 बार रिवाइज करो। सेकंड, करंट अफेयर्स को 4-5 बार रिवाइज करो। अगर इफ यू आर स्टार्टिंग, आप बोल रहे हो 80 to 85 मार्क्स आए हैं, तो पीटी 365 पढ़ रहे हो तो उसको 4-5 बार रिवाइज कर जाओ। कंपाइलेशन पढ़ रहे हो मंथली, तो कंपाइलेशन पढ़ जाओ, उसको 4-5 बार पढ़ो। फिर मॉक्स तो देने ही पड़ेंगे, एटलीस्ट 7-8 मॉक्स। तो तुम क्योंकि 80 to 85 मार्क्स ले रहे हो, तो एक बार चेक करने के लिए हो सकता है तुम्हें ज्यादा भी मॉक्स देने पड़े कि तुम्हारी गलती हो कहाँ रही है। तो अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ बिफोर गोइंग टू प्रीलिम्स। तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्लियर होनी चाहिए कि मैं ऐसे जाऊंगा और मैं फर्स्ट राउंड करूंगा और मैं फर्स्ट राउंड में इतने अराउंड 60 सवाल कंप्लीट करके आऊंगा, और फिर मैं ओएमआर भर दूंगा अपनी, और फिर ओएमआर भरने के बाद जो मेरे सवाल बच जाएंगे मैं उस सवाल को देख के फिर वो मैं फिल करता रहूंगा। अगर मुझे 2 स्टेटमेंट्स नहीं आती हैं तो मैं उस पर सर्कल लगाऊंगा, अगर मेरे को 3 स्टेटमेंट नहीं आती है तो मैं ट्राइंगल, जो मुझे अटेम्प्ट ही नहीं करना उस पर क्रॉस लगाऊंगा। तो ये सब स्ट्रैटेजीज क्लियर होनी जरूरी है निखिल आपको। और वही स्ट्रेस मैनेजमेंट तो करना जरूरी है आपको। हेलो मैम। हाँ निखिल बताओ। एक्चुअली मैम टेस्ट सीरीज से ज्यादा मैं पीवाईक्यूज को मतलब प्रेफर करता हूँ। पीवाईक्यूज ऑफ कोर्स अच्छा है यार, पीवाईक्यूज आर गुड फॉर गिविंग यू डायरेक्शन, बट कितने लिमिटेड है ना पीवाईक्यूज। तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी करने के लिए, टेस्ट करने के लिए मॉक्स तो देने पड़ेंगे। और आई नो मॉक्स आर नॉट लाइक बहुत अच्छा, वो कॉपी तो नहीं कर पाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, पर वो आपको पता चल जाता है कि उसमें भी आपको 40 क्वेश्चन ही आते हैं, फाइनल पेपर में भी 40 ही क्वेश्चन आएंगे। तो जो नहीं आते हैं उसको कैसे हैंडल करोगे, वो टेम्परामेंट बढ़ जाता है आप में। कैसा कैसा करोगे कि डर लगता है क्या सवाल को देख के किसी? नहीं मैम, एक्चुअली जो हेलो, आवाज आ रही है मैम मेरी? हाँ बताओ निखिल। एक्चुअली जो मॉक्स रहते हैं मैम प्राइवेट कोचिंग के, उससे जो मैं मॉक देता हूँ तो उससे मार्क्स वगैरह कम आते हैं, तो डिमोटिवेट हो जाता हूँ, तो फिर मेरे पढ़ाई में मतलब इतना कंसंट्रेशन कम हो जाता है। तो मैंने वो मॉक्स का मतलब अवॉइड ही करने का सोचा, तो पीवाईक्यूज को ज्यादा टाइम देने का सोचा, इसीलिए मॉक्स का मतलब मैं अवॉइड, ये मतलब स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ मैं आपको। निखिल आई अंडरस्टैंड इट इज अ वेरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन कि जब आपके मार्क्स कम आते हैं। डोंट टेक द मार्क्स सो हेवीली, मार्क्स को हेवीली मत लो। 60 नंबर आ रहे हैं तो इट्स ओके, 20 नहीं आने चाहिए, 60 नंबर आ रहे हैं तो इट्स ओके। बट जो तुम गलतियां कर रहे हो, क्वेश्चन को गलत पढ़ रहे हो, वो दैट इज गोइंग टू हैपन इन योर फाइनल एग्जाम। अगर टाइम कम पड़ रहा है, दैट इज गोइंग टू हैपन इन योर फाइनल एग्जाम। मार्क्स नहीं आ रहे कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट ये सब प्रैक्टिस तो करो। ओएमआर गलत भर दे रहे हो क्या? स्ट्रेस होता है क्या? माइंड चोकअप हो जाता है क्या? क्वेश्चन देख के डर लगता है क्या? ये सब प्रैक्टिस करना जरूरी है। तुम ज्यादा मत दो इफ यू फील लाइक दैट। और पेपर से जैसे मान लो 28 मई को है ना, तो 15 दिन पहले मॉक्स देना बंद कर दो, तब तक तो दो। और अभी ये भी तो मानो 75 डेज बाकी हैं तुम्हारे, अभी 75 डेज में 2 बार रिवीजन हो जाएगी।
2 बार रिवीजन हो जाएगी तो कंटेंट बढ़ जाएगा तुम्हारा, रिवाइज हो जाएगा तो पक्का हो हम्म जाएगा तुम्हें याद, और इतने दिन में हम्म प्रैक्टिस हो जाएगी, इतने मॉक्स कर लोगे तो तुम्हें कुछ क्वेश्चंस तो वैसे ही याद हो जाएंगे। तो योर पीक इज येट टू कम। डोंट बी टू हार्ड ऑन योर सेल्फ कि मार्क्स कम आ रहे हैं तो मतलब मेरा तो होगा ही नहीं, तो मैं आंख शुतुरमुर्ग वाली क्यों करना है कि सिर डाल दो नीचे जमीन में तो बोलो "हाँ, रात हो गई"। हम्म ऐसा नहीं है, नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे मार्क्स, क्या हो गया तो। पर उससे नहीं करने से डिमोटिवेशन होगा, बट लेट इट बी ना, कोई बात नहीं, अभी तो या 70 दिन है, पढ़ लेंगे दोबारा, लाइक दैट। मैम एक तो कि फुल लेंथ मॉक्स मतलब अभी चालू कर देता हूँ देना, क्योंकि वैसे मैं मतलब यस हो यस, गया मैं फुल तीसरा लेंथ ही। एक ये बहुत है ना। सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट 50-50 क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड अगेंस्ट इट, क्योंकि वो आदत पड़ जाती है दिमाग को, 50 क्वेश्चन के बाद दिमाग बंद हो जाता है, थक जाता है दिमाग, तो राइट क्या करना है, पूरा करो, राइट पूरा जैसे पेपर में बैठ के करोगे ना, चाहे सेक्शनल टेस्ट ही क्यों नहीं दे रहे, फाइनल पेपर में कैसे बैठ के करोगे वैसे करो, ओएमआर लेके मतलब 9:30 बैठो। से 11:30 बजे तक, यस यस यस, बिल्कुल अपने को मोड में है डाल ना। दो ना उसमें कि 9:30 से 11:30 स्ट्रेस होगा ही होगा, उसकी आदत हो जाएगी तुमको। राइट। ठीक है, तो और दो। 9:30 से 11:30 मतलब ये, हाँ 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 9:30 से 11:30 मतलब ये फुल लेंथ, मतलब मैं 10-15 जो भी मतलब मॉक्स इसके होंगे प्राइवेट हाँ, इंस्टीट्यूट के, तो वो ट्राई करता यस हूँ, यस, मतलब किसी के मुझे भी, पता चलेगा किसी मेरा अच्छे, एरिया। हाँ अगर तुम्हें ज्यादा डर लग रहा है तो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट के दे दो, किसी रिलायबल इंस्टीट्यूट के दे दो, सबके देने की जरूरत नहीं है, मतलब रैंडम तो वो मत दो, किसी अच्छे अभ्यास जैसे आता है ना, विजन का अभ्यास आता है दैट गिव्स ऑल इंडिया राइट रैंकिंग राइट, एंड, ऑल इंडिया टेस्ट, राइट वो राइट दे दो, राइट। वो दे दो, ज्यादा तुम्हें डर लगता है तो। और डरने की बात नहीं है यार, मेरे भी हाँ 60 नंबर आए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, बट आई क्रॉस फॉरेस्ट की कट ऑफ, और मेरे दोस्त लोग जिनका नहीं आया था, बहुत नंबर आए थे उनके, उनका कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुआ था, ये बिल्कुल प्रिडिक्टेबल नहीं रहता है। तुम बस ये देखो कि तुम्हारी राइट। गलतियां क्या हो रही हैं। आई फेल्ड माई थर्ड अटेम्प्ट इन प्रीलिम्स, व्हाट आई कुड सी वाज कि मेरी जो मॉक्स में गलतियां हो रही थी वही सेम गलतियां पेपर में हुई, मैं क्वेश्चन गलत पढ़ रही थी, इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ रही थी, करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ रही थी, तो वही हुआ वहां पे, राइट। कि ये सब चीज की मैम प्रैक्टिस आप करनी है तुमको। मैम आपने पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस की थी कि फिर। यस यस, पीवाई क्यूज तो यार वो तो साथ साथ चलते ही रहते हैं। पीवाई क्यूज के लिए बहुत अच्छा है विजन का, जो जैसे ही लॉग इन करोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं, एक तो 2016 के बाद के सेक्शनल, और एक 2016 से पहले, तो वो कर सकते हो, राइट। उसमें बहुत अच्छा सोल्यूशन भी दिया हुआ है, उसको ऑनलाइन टेस्ट की तरह कर सकते हो या सॉल्व करके सबमिट करके उसके बाद सीधा सोल्यूशन देख सकते हो, इट इज रियली गुड, मैं तो हमेशा वही करती थी। ओके ठीक है, ओके ठीक है। हाँ हाँ यही है मैम, कनेक्ट करो, स्कोर। करते रहो, स्टे इन कांटेक्ट, कुछ भी हो तो जस्ट मैसेज, और इफ यू फीलिंग स्ट्रेस्ड इट्स ओके टू फील स्ट्रेस्ड, स्टे इन कांटेक्ट, अपने लाइक माइंडेड लोगों से कनेक्टेड रहने में आपको पता चलता है सिर्फ आपको स्ट्रेस नहीं हो रहा है, सबको स्ट्रेस हो रहा है। हेलो। नहीं मैम अभी तो सेल्फ स्टडी, हेलो एक मिनट, अभी सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ मैम, तो मतलब कांटेक्ट में कोई है ही नहीं। मतलब कोई मुझे नहीं, मतलब कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट के होंगे, कुछ टेलीग्राम पे होंगे, कुछ तो होंगे लोग। हाँ राइट यू कीप कमिंग टू दीज सेशंस, हम ये वाले लाइव सेशन जैसे लेते रहेंगे, जस्ट कीप कमिंग टू द सेशंस, यू विल कीप नोइंग कि क्या क्या होता है, पता चलता रहेगा तुम्हें कि ये सबके साथ होता है, तुम्हारे साथ अकेले के साथ नहीं हो रहा है। राइट। ठीक है, ओके थैंक यू। हाँ थैंक यू। ओके। निशा, निशा Hello, ma'am. हाय जानकी। Hello, ma'am. I have another problem that already I did the test series, but I check again that where is my mistake, where I mistake various mistake in history especially. Then I read again the textbook, but after I did again mistake. So what I will do? अच्छा यार देखो, हिस्ट्री ऐसा ही सब्जेक्ट है, मैं भी बहुत ज्यादा टाइम मैंने हिस्ट्री में दिया, बट हिस्ट्री इज सब्जेक्ट लाइक दैट कि वो कुछ भी पूछ सकता है, एंड रेस्ट एश्योर्ड जो तुम पेपर कर रहे हो मॉक टेस्ट, वही सवाल नहीं आने वाले फाइनल पेपर में। सो जस्ट आपको एक बेस पता होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज वो आपको आती होगी, बेसिक नॉलेज जो आपको आती होगी उसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और कुछ कभी नहीं होंगे, और सिर्फ आपके साथ नहीं है, वो सबके साथ है। इफ अ पेपर इज टफ फॉर यू, इट्स टफ फॉर एवरीबडी, सो जस्ट लेट इट बी। ओके, आप अपना पढ़ते रहो, करते रहो सॉल्व, उससे कुछ कुछ जो सॉल्व हो रहे हैं वो ठीक है, नहीं हो रहे हैं उसको वहीं पे एब्जॉर्ब करो एंड जस्ट मूव ऑन। यू डोंट हैव टू बी टेंस्ड कि ये गलत हो रहा है तो क्या करना है।
Okay, Nisha is saying she's a new person. जानकी, it would be better आप एक बार अपना question post कर दो. I'll come to you again. Okay, ma'am. Thank you. Okay. Nisha is saying she's a new person and she wants a strategy for 1 year. Since you are new, Nisha, just go through the textbooks 4 times. I'm saying you अगर आप अगला attempt दे रहे हो अगले साल का तो 4 बार पहले तो टेक्स्ट बुक्स पढ़ डालो, उसके बाद चाहे करंट अफेयर्स शुरू करो. 4 बार टेक्स्ट बुक्स पढ़ो, उसके बाद करंट अफेयर्स की कोई भी एक मैगजीन्स उसको 4 बार पढ़ डालो. ये पढ़ लोगे, उसके बाद मॉक्स देना शुरू करो, या ये हो जाए सेक्शनल कर लो. आई मीन जो टेक्स्ट बुक्स पढ़ के सेक्शनल टेस्ट साथ में स्टार्ट कर सकते हो और करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो. और बाय द टाइम पेपर आने वाला होगा तो उसको दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेना. इट विल बी कंसोलिडेटेड बाय देन. हाउ टू अप्रोच सीसैट? यस, प्लीज 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 डू नॉट इग्नोर सीसैट. बहुत मेरे दोस्त लोग आईआईटी से पढ़े हुए इंजीनियर्स, बहुत पुराने पुराने खिलाड़ी फेल हो गए सीसैट बिकॉज दे टुक इट लाइटली. तो व्हाट टू डू इन सीसैट इज पेपर से 15 दिन पहले एक प्रीवियस ईयर सीसैट का पेपर सॉल्व करके जाना ही है. वैसे जैसे पेपर में करोगे, ओएमआर लेके बैठो साथ में, कौन से पहले इंग्लिश करोगे कि मैथ्स करोगे, ये स्ट्रैटेजी बना के जानी है पहले से. कभी तो वो इंग्लिश बहुत मुश्किल पूछेगा, कभी वो मैथ्स बहुत मुश्किल पूछेगा, कभी दोनों ही मुश्किल है. तो कोई बच्चे जैसे आईआईटी वाले होंगे वो मैथ्स करने लगेंगे, पता चला इंग्लिश तो बहुत आसान थी, मैथ्स में सारा टाइम निकल गया. तो अपना स्ट्रैटेजी बना के जाओ. 15 दिन पहले एक पेपर करके जाओ. अगर आपका मैथ्स सीख है, इफ यू नॉट एन इंजीनियर, देयर इज अ बुक कॉल्ड अरिथमेटिक बाय केडी कैंपस जो एसएससी के बच्चे यूज करते हैं. इट्स अ रियली गुड बुक. 10-15 आई थिंक चैप्टर्स हैं उसमें. उस चैप्टर्स के 5-5 10-10 सवाल लगा लो, उसके शॉर्टकट्स तुमको समझ में आ जाएंगे, थोड़ा ब्रेन फ्लो में आ जाएगा कि कैसे करना होता है सॉल्व. तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है, कैसे करना है. और वो एटलीस्ट पेपर के टाइम में आपको वापस वो सब स्पीड एंड टाइम के फॉर्मूले और वो सब याद हो जाएंगे. नहीं तो सीधा 10th के बाद सीधा फिर सीसैट में करोगे और फिर वो सॉल्व होंगे नहीं और सारा टाइम निकल जाएगा. तो और अगर मैथ्स टफ लग रहा है अटको मत. डोंट टेक इट विद ईगो, जस्ट लीव द क्वेश्चन एंड मूव ऑन टू इंग्लिश. इंग्लिश आसान आती है, इनएक्यूरेसी ज्यादा रहती है पर आसान आती है. तो कीप शफलिंग बिटवीन मैथ्स एंड इंग्लिश. इफ यू आर थिंकिंग, इफ यू आर सीइंग कि टाइम कम मिल रहा है, आधे आधे घंटे पे चेक लगाते रहो कि आधे घंटे में कितने सवाल हुए, क्या मैं आगे कर पाऊंगा सॉल्व के नहीं. और दूसरी बात, लाइटली नहीं लेना है प्लीज इसको. आधे 1 घंटे के बाद जब लोग देखते हैं मेरे 60 सवाल हो गए, बैठ जाते हैं आराम से, 20 सवाल छोड़ देते हैं. मत करो ना यार, खाली बैठे हो क्या करोगे, पेपर ही सॉल्व कर लो. तो just take care, don't take it easily, don't take it too lightly, though it is qualifying but it is also very important. 6th attempt 5th attempt वाले बच्चों के सीसैट IITians के मैंने खराब होते देखे हैं. तो please don't do it to yourself. Tamil Nadu book is necessary to read? No, not at all. Ma'am, if I have not started environment and geography, how should I cover it for prelims 2023? Environment के लिए शंकर IAS is the book, cover to cover पढ़ डालो उसको. हाँ, और 2-3 बार पढ़ो उसको. और ज्योग्राफी के लिए अगर बिल्कुल शुरू नहीं किया है तो राज सनील मैडम की वीडियो देख लो 2x पे लगा के, और उसको कवर कर लो, और फिर पीपीटीज डाउनलोड करके लास्ट मोमेंट पीपीटीज रिवाइज करना शुरू कर दो. एंड देन अगेन कॉम्प्लीमेंट इट विद योर प्रीवियस क्वेश्चंस और या फिर सेक्शनल टेस्ट्स. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लोगे, समझ में आ जाएगा कि कैसा पूछते हैं. एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी आसानी से हो जाएगी. एनवायरमेंट थोड़ा सा करंट अफेयर बेस्ड भी रहता है, तो पीटी 365 एक बार खोल के उसमें से जो क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीशीज जो नए नए आए हैं, जिनका ये चेंज हुआ है, कैटेगरी चेंज हुआ है, और दूसरा ये चीता वीता आए हैं इस बार, तो थोड़ा सा उस सब का ध्यान रखना थोड़ा करंट अफेयर्स में. ओके, अभिराम पूछ रहे हैं एनी टिप्स टू अटेम्प्ट सीसैट पेपर ऑन द डी डे? Last time I flunked CSAT but GS was okay. I'm very sorry Abhiram, I know this happens. The only trick is to have a strategy in your mind, to have maths practiced beforehand. उसके लिए arithmetic by KD campus की बुक आप एक बार थोड़ा सा पढ़ के जाओ if you're feeling not so confident in CSAT. तो उसके 5-5 10-10 सवाल हर चैप्टर में से सॉल्व कर लोगे तो वो बोट वाली प्रॉब्लम्स और वो ट्रेन वाली प्रॉब्लम्स वो सब समझ में आ जाएंगी, उसके शॉर्टकट्स पता चल जाएंगे. सेकेंड, डोंट टेक सीसैट का कोई भी मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन ऑन ईगो. छोड़ दो, नहीं हो रहा है तो छोड़ दो. डोंट स्पेंड मोर देन 2 minutes ऑन वन क्वेश्चन.
कैलकुलेशन बहुत लंबी लंबी आ रही है तो छोड़ दो उसको, यू आर नॉट सपोज टू डू ऑल द क्वेश्चंस। और अगर इंग्लिश पे चले जाओ, इंग्लिश की इनएक्यूरेसी को कवर करने के लिए आपको मैथ्स की एक्यूरेसी की जरूरत है, और इंग्लिश में आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाने की जरूरत है। मैथ्स के सारे अटेम्प्ट नहीं करने की जरूरत, मैथ्स में एक्यूरेटली पर ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं, और इंग्लिश में इनएक्यूरेसी रहेगी तो थोड़ा ध्यान से। एक और ट्रिक है, इंग्लिश में जो जीएस के कॉम्पोजिशन रहती है, कॉम्पोजिशन से कुछ आंसर निकल रहा है, बट सी इफ इट इज मोर क्लोजर टू द रियलिटी, दे आर जनरली द राइट आंसर्स। अगर उसमें लिखा है कि विमेन आर नॉट इक्वल टू मैन और एक में लिखा है विमेन आर इक्वल टू मैन, तो प्रोबेबली इट्स विमेन आर इक्वल टू मैन, चाहे वो कॉम्पोजिशन कुछ भी बोलता हो। नई टाइम है तो डायरेक्टली यू कैन डू इट थ्रू कॉमन सेंस, कि गलत सवाल नहीं पूछेगा सी सैट में। तो अभिराम, बस पेपर में रिलैक्स नहीं होना है, उसको भी इतना सीरियसली लेना है जैसे आप जीएस का पेपर दे रहे हो। 15 दिन पहले आपको अगर लग रहा है पिछली बार फेल हो गए थे, 2 प्रीवियस ईयर पेपर लगा लो, देख लो कैसे कैसे कौन सी आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी, पहले मैथ्स करोगे फिर इंग्लिश करोगे, आधे मैथ्स आधे इंग्लिश, क्या करोगे। ओके, how to study along with college? I am preparing for 2024 attempts. This will be my first attempt. तो अगर आप studying with college, तो first go through your basic books, उसको 2-3 बार पढ़ो। वो जब तक नहीं पढ़ोगे तो करंट अफेयर समझ ही नहीं आएगा। तो जबरदस्ती न्यूज़पेपर में 1-1.5 घंटा लगाने का कोई मतलब नहीं है। अपना बैठो, लक्ष्मीकांत पूरी पढ़ा लो, एनवायरमेंट पूरी पढ़ा लो, ज्योग्राफी पूरी पढ़ के मतलब ये सब खत्म करोगे तभी आप करंट अफेयर समझ में आएगा। तो फॉर द स्टार्टर्स दिस इज माय ओनली रिकमेंडेशन कि अपनी बेसिक बुक्स पढ़ो पहले। न्यूबीज फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, ओके सेम फॉर यू निशा, कि अपना बेसिक बुक्स पढ़ो, देन मे बी इन द कॉन्जिक्यूटिव सेशंस वी कैन टॉक अबाउट मोर। कृतिका मैम, व्हाट अबाउट द रूटीन फॉर लास्ट 75 days टू क्लियर प्रीलिम्स? यार बैठ जाओ, पढ़ो, बस बैठो बैठो पढ़ो बैठो पढ़ो, और कुछ नहीं। थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज करो, पागल नहीं होना है। यू डोंट हैव टू बर्न आउट बिफोर पेपर, ये ध्यान रखना है। यू हैव टू बी फ्रेश टिल एग्जाम। ऐसा नहीं कि एग्जाम आने से 5 दिन पहले मूड इतना खराब रहने लगा कि किताब उठाने का मन नहीं कर रहा है। तो थोड़ा सा फ्री टाइम, थोड़ा सा दोस्तों के साथ चिट चैट करने का टाइम, अपने दोस्तों को आप बहुत प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हो। व्हाट यू कैन डू इज 2 या 3 दोस्त सेम जो टॉपिक्स जो सोर्सेस फॉलो कर रहे हो, जब अपने फ्री टाइम में इकट्ठे हो जाओ, लाइक द मोस्ट लो प्रोडक्टिविटी वाला टाइम प्रोबेबली दोपहर को या शाम में जब थोड़ा बाहर जाने का मन करता है। एंड व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक वन टॉपिक एंड वन पर्सन गिव्स अ मोनोलॉग ऑन दैट टॉपिक टू द अदर पर्सन। तो उससे क्या होगा, एंड द अदर पर्सन जो छूट गया है टॉपिक में, जो उसको ध्यान आ रहा है, वो उसको समझा सकता है। सो व्हाट विल हैपन इज एक तो दोनों को पता चल जाएगा कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट, जो किसी से छूट गया था वो दोबारा रिवाइज हो जाएगा, वो टॉपिक आपके हाथ में आ जाएंगे और रिवीजन तो हो ही गया, एंड बाय हार्ट हो जाएगा आपको। एक बार आपने ये वाला एक्सरसाइज कर ली, नेक्स्ट टाइम व्हेन यू रीड इट यू विल बी एबल टू रियलाइज कि हाँ ये वन हमने बात करी थी वहां पे। तो इट इज अ गुड एक्सरसाइज टू हैव रिक्रिएशन, थोड़ा सा माइंड रिलैक्स करने के लिए एंड एट द सेम टाइम रिविजन के लिए। ओके, another technique I can tell you is आजकल YouTube is a very good platform for revision। तो जैसे पॉलिटी के करंट अफेयर्स रिवाइज कर रहे हैं, तो जस्ट स्विच ऑन अ वीडियो एंड गो थ्रू व्हाट ही और शी इज सेइंग। तो जो वो पढ़ा रहे हैं ना, हमें रियलाइज नहीं होता है, पर एक तो हम पढ़ रहे हैं तो सिर्फ हमारी आंखों से जाता है दिमाग में, दूसरा होता है कि आंख से भी जा रहा है और कान से भी जा रहा है। इट्स लाइक 2 times more attention। So use videos, especially जैसे खाना खा रहे हो या मन नहीं कर रहा पढ़ने का, going for a walk, just switch on that video, देखते रहो थोड़ा वीडियो, you will be able to recall stuff better once you go through that video, revise हो जाएगा आपका। How to handle SNT questions? It's more biology based. I am commerce background. How to handle this? Prelims में problem रहता है। So if you are मैम, अगर थोड़ा टाइम है तो NCERTs पढ़ सकते हो। उसमें क्या है, आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना ये क्लियर हो जाएंगे। अदरवाइज व्हाट आई कैन रिकमेंड यू इज देयर इज अ प्लेलिस्ट इन हिंदी, इट्स इन हिंदी बाय शर्मा, SK शर्मा ऑन अनअकैडमी SNT का। उसको थोड़ा ना सिलेक्टिवली पढ़ लो। व्हाट ही डज इज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे स्पेक्ट्रम, विजन वाला जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रहता है, इसकी
ऑर्बिट्स रहते हैं सैटेलाइट्स के, जियो सिंक्रोनस क्या होते हैं, जियो ये कौन से होते हैं, स्टेशनरी कौन से होते हैं, पोलर ऑर्बिट्स कौन से होते हैं, ये सब जैसे टॉपिक्स हैं, इनको ये प्लांट सेल क्या होता है, ये सब टॉपिक्स को ना वो अच्छे से बता देता है. और यू कैन जस्ट रैंडमली साइंस एंड टेक के वीडियोस का टॉपिक्स ढूंढ के उसको वीडियो सर्च कर करके, जैसे प्लांट सेल का क्या वो रहता है, स्ट्रक्चर रहता है, एनिमल सेल का क्या स्ट्रक्चर रहता है, ये सब आप गूगल करके बहुत जल्दी रिकलेक्ट करके याद कर सकते हो. एक्लिप्सेस कैसे होते हैं. मैम, मिलते हैं any basic source, basic like Lakshmikant or anything? एनसीईआरटीज ही हैं यार बेसिक सोर्स तो. अदरवाइज आई एम टेलिंग यू दैट प्लेलिस्ट एसके शर्मा इन अन अकेडमी, ही टीचेस इन हिंदी. आई विल पोस्ट दैट प्लेलिस्ट का लिंक. यू जस्ट गो थ्रू, बड़ा सिलेक्टिवली जाना, उसमें बहुत टाइम पास भी है, बट यू कैन सिलेक्टिवली 2x पे करके और फॉरवर्ड कर करके कुछ सिलेक्टिव वीडियोस देख सकते हो, उससे मोस्टली सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं. थैंक यू मैम. ओके, मैनुअल विल यू टेक मेंस क्वेश्चंस? लेते हैं थोड़ी देर में. साहिल, how to cover environment for mains as it is dynamic and previous year paper is not stable. करंट अफेयर्स से ही करना है यार. सो अगर इफ यू आर डूइंग प्रीलिम्स का एनवायरनमेंट सीरियसली, फॉर प्रीलिम्स एनवायरनमेंट का अच्छे से आप करंट अफेयर्स पढ़ लो, देन यू विल रियलाइज इट इज वेरी यूजफुल इन मेंस आल्सो, बिकॉज दैट इज द ओनली कंटेंट दैट यू हैव टू राइट. If you are writing that conservation program of snow leopard has helped bringing it out from critically endangered to vulnerable, it's a good point, a good fodder point to be written in environment का mains. So जब वो mains 365 आएगा या कोई भी mains के और concentrated content आएगा तब भी पढ़ सकते हो वो, but prelims भी seriously पढ़ोगे तो it will be helpful. For maps, maps is a very 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 important topic. या तो खुद का collection बना लो. उसमें आई कैन गिव यू द टॉपिक्स, आई विल गिव यू लिस्ट ऑफ टॉपिक्स क्या क्या होना चाहिए मैप्स में. वर्ड के लिए वही डेजर्ट्स होने चाहिए, माउंटेन्स होने चाहिए, रिवर्स होनी चाहिए, ये सब आप कंटेंट यूज कर सकते हो. सेकंड इज रिवर्स. इंडिया के मैप के लिए रिवर्स होना चाहिए, और कौन कौन सी साइट्स कहाँ, माइंस कहाँ मिलती हैं, कौन सी वीट कहाँ उगती है, राइस कहाँ उगता है, जूट कहाँ उगता है, ये सब. और यू कैन गेट अ कंपाइलेशन ऑल्सो. नीतू सिंह ज्योग्राफी की कंपाइलेशन आती है. आई डोंट नो इफ इट इज अवेलेबल नाउ और नॉट. इफ आई हैव इट आई विल पोस्ट इट इन द ग्रुप इटसेल्फ. स्कैन करके डाल दूंगी मैं उसको. बट किसी भी ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले बच्चे से पूछना, उसके पास प्रोबेबली होगी वो कंपाइलेशन. नीतू सिंह के नाम से आती थी. Otherwise what you can do is, it is a half an hour 1 hour task. Just Google it. जो भी आपको टॉपिक लग रहे हैं उसका मैप डाउनलोड करके अपने पास संभाल के रख लो. संभाल के रख लोगे, इकट्ठे करके रख लोगे, उसके निमोनिक्स बना के याद कर लो, और पेपर से एक दिन पहले रिवाइज कर जाना. इट विल बी वेरी हेल्पफुल. काफी सारे सवाल सॉल्व हो जाते हैं उससे. तमिलनाडु बुक इज नॉट नेसेसरी टू रीड. हाँ आकाश. Ma'am, what are the 4 to 5 major mistakes जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं होता? Like those which need to be avoided, right? मतलब वो कोई भी सिचुएशन में नहीं होना चाहिए ऐसे. Okay. Some that I can think of is, first of all, क्वेश्चन गलत नहीं पढ़ना है यार. क्वेश्चन गलत पढ़ना मतलब आपने अपनी जो नर्सरी क्लास की कैपेबिलिटी थी ना रीडिंग की, वो ही आपने यूज नहीं करी, बाकी सब तो छोड़ दो. तो क्वेश्चन गलत पढ़ना ही नहीं है. तो यू हैव टू प्रैक्टिस इट एनफ. मेक योर ओन स्ट्रैटेजी. जैसे मैं गलत पढ़ती थी क्वेश्चन, सो आई मेड इट अ पॉइंट कि मैं हर वर्ड के नीचे डॉट लगाऊंगी जो मैं पढ़ रही हूँ. आई विल नॉट स्किप इवन अ सिंगल वर्ड, और मैं सारे ऑप्शन पढ़ूंगी लाइक दैट. ओके. सेकेंड इज स्ट्रेस में यार आके किसी क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है कि ओ माय गॉड यार ये क्या सवाल आ गया यार, मुझे तो आता नहीं है. फॉर एग्जाम्पल खराई कैमल का आया था सवाल कि खराई कैमल क्या होते हैं, दिस एंड दैट. कोई भी पढ़ देख के डर जाएगा यार उसको कि ये है क्या, खराई कैमल क्या होता है, लाइक दैट. बट यूज योर कॉमन सेंस. खराई इज अ वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम खारा. खारा इज सॉल्टी. तो सॉल्टी कहाँ होगा? सी वाटर में होगा ना. सी वाटर में होगा तो मैनग्रोव्स खाएगा ना. तो सब पता चल जाता है उसको स्टेटमेंट्स को देख के. तो डरना नहीं किसी सवाल को देख के. ओके. तो
और इसीलिए मॉक्स प्रैक्टिस ऐसे करने हैं कि पेपर सॉल्व कर रहे हो, अपना कॉमन सेंस लगा दो यार। दिस इज नॉट टेस्टिंग जो आपने पिछले 2 साल में क्या पढ़ा है, दिस पेपर इज नॉट टेस्टिंग इट। ये आपको टेस्ट कर रहा है कि पिछले 24 साल में आपको क्या आता है। इट्स आस्किंग यू टू पुट ऑल ऑफ योर नॉलेज। एक बार वनस्पति घी या घी के पीछे क्या मार्क होता है उसका आया था, तो किसी ने भी अगर घी का डब्बा देखा होगा तो उसको पता होगा उसके पीछे एक मार्क होता है, ISI मार्क नहीं होता है। दैट वाज वन क्वेश्चन। वो कहीं नहीं पढ़ सकते हो आप, कोई कंपाइलेशन नहीं मिल सकता है आपको उसका, ठीक है। तो कॉमन सेंस लगाओ। तीसरा, मॉक्स को कैसे पढ़ते हैं बच्चे जनरली? बेड पे लेट के आगे एक सवाल देखेंगे, पीछे करेंगे, पीछे का आंसर पढ़ेंगे, फिर एक सवाल देखेंगे, फिर पीछे का आंसर पढ़ेंगे। दिस इज, आई डोंट नो व्हाट दे आर ट्राइंग टू अचीव बाय इट। पढ़ना ही है तो लक्ष्मीकांत पढ़ लो ना, फिर ये नहीं पढ़ना है, ऐसे पढ़ना ही नहीं है। हमें मॉक करने, मॉक किस लिए यूज करने हैं हमें क्लियर है। चौथा, कंटेंट के पीछे भागना नहीं है। देयर इज सो मच कंटेंट दीज डेज। अब पहले तो सिर्फ कागज पे होता था, अब तो इंटरनेट पे भी इतना है। तो जस्ट बी सिलेक्टिव, एक ही कंटेंट को मल्टीपल टाइम्स पढ़ो, उसी को रिवाइज करो। जब पढ़ोगे ना तो वो रिकॉग्नाइज हो जाता है, दिमाग में छप जाता है। तो वो बहुत जरूरी है कि मैंने इस पन्ने में ये राइट साइड पे यहाँ ऊपर से कुछ पढ़ा हुआ देखा था, तो उसको बार बार पढ़ते रहो, वहीं स्क्रिबल करो, वहीं पे हाईलाइट करो, तो तुम्हें रिटेंशन हो जाएगा उस चीज का, ठीक है। और चलो आगे और आता है, मुझे कुछ याद तो मैं बताती हूँ। थैंक यू मैम। ओके, अमित बोल रहे हैं कितना डीप में जाए रिवर्स में, ये बस मेजर रिवर करें और डीप? यार एक स्टैंडर्ड रहता है, 5-5, 6-6 ट्रिब्यूटरीज रहती हैं। पहले तो सबकी सीरीज पता होनी चाहिए रिवर्स की, कि यहाँ से टॉप से बॉटम कौन सी सीरीज है, कावेरी ऊपर आती है कि गोदावरी ऊपर आती है। फिर ये स्पेशली ये वेस्टर्न घाट्स वाले जो पोर्शंस हैं उसमें रहता है कि वो छोटी छोटी रिवर्स जो हैं, श्रेवंती और ये जावेरी और ये सब रिवर्स छोटी छोटी हैं, उसका सीरीज पता होना चाहिए, कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है। बैतरानी, महानदी, वो सब जो है, तो थोड़ा सीरीज पहले तो। फिर जो मेजर रिवर्स हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, इनकी थोड़ी थोड़ी ट्रिब्यूटरीज, गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज पता होनी चाहिए, क्योंकि उन पे डैम्स हैं, तो डैम्स भी याद रखने हैं थोड़े बहुत। ये नागार्जुन सागर डैम कहाँ पे है, किस रिवर के ऊपर है, ओके। तो बस इतना ही डीप जाना है, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि फिर एक एक रिवर की ट्रिब्यूटरी की भी ट्रिब्यूटरीज कर रहे हो, नहीं। पर कैसे कर सकते हो, क्या इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होगा कि अमरकंटक प्लाट्यू से कौन सी नॉर्थ कोयल कहाँ जाती है, साउथ कोयल कहाँ जाती है, किसमें से नर्मदा निकलती है, किसमें से गंगा की ट्रिब्यूटरी निकलती है। तो ये थोड़ा सा कंपाइलेशन करना पड़ेगा आपको, एक बार का मेहनत है, एक बार इकट्ठी कर लो सब कुछ, फिर वो इसको बस रट्टा मारना है, उस पे निमोनिक्स बनाओ, जो मर्जी करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फॉर गिविंग यू द पावर ऑफ निमोनिक्स, गंगा की ट्रिब्यूटरीज होती है ना, उसमें आई हैड अ निमोनिक, राम जाने गोमती का घाघरा गंदा कैसे। तो राम गंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी, तो 5 राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। तो निमोनिक्स बना लो, याद हो जाएंगे, कभी नहीं भूलेंगी, ठीक है। समझ में आ गया रिवर्स कितना डीपली करनी है? काफी आती हैं, करना है, जरूरी करना है, कहाँ से निकलती हैं, कहाँ जाती हैं। इवन इंडस में तो कौन सी एंटीसीडेंट है, सुरु कहाँ से आती है और ये कहाँ से आती है, वो सब थोड़ा सा पढ़ना है। कंपाइल कर लो, इट विल बिकम वेरी इजी टू रिमेम्बर। मैम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इफ आई कवर फ्रॉम न्यूज़पेपर्स दैट एनफ? इट्स बेटर कि आप कंपाइलेशन पढ़ लो यार, न्यूज़पेपर में से आई डोंट नो कितना कलेक्ट कर पाओगे। आई एम स्टक एट 60 to 70 marks. Where am I lagging, Shivam? I think you should revise more. I am not sure, but मुझे ऐसे लगता है you should revise your basic content more. 1-2 बार और रिवाइज करके देखो, फिर ठीक हो जाएगा। मैम लैंग्वेज प्रॉब्लम प्लीज, क्या है? बायोग्राफी एंड फैक्ट्स। हिमांशु आदर्श, हाउ टू study consistently 8 to 9 hours? I cannot do it for long. साइन वेव बन जाता है, मतलब एक दिन आप पढ़ते हो, एक दिन छोड़ देते हो। हिमांशु, व्हाट यू कैन डू इज, एक पीसफुल जगह पे बैठो और आधा पौना घंटा पढ़ के फिर थोड़ा सा, मतलब डोंट गो आउट और एनीथिंग, डोंट यूज योर फोन फर्स्ट ऑफ ऑल, शॉर्ट्स मत देखो यार, दैट इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू टू काम योर माइंड। आपका दिमाग ऑलरेडी इतना ज्यादा एक्टिव है वाइल स्टडीइंग, तो पढ़ते पढ़ते अगर आप
यहाँ पे भी इतना एक्टिव है ब्रेन, और जब शॉर्ट्स देखते हैं तब इट्स नॉट गेटिंग काम, इट इज ऑल्सो अगेन गेटिंग एक्टिवेटेड. तो जस्ट लीव एवरीथिंग, गो फॉर अ वॉक, पानी वानी पी के आओ, चाय वाय पी के आओ, और किसी दोस्त से बात कर लो, दैट इज मच बेटर. फिर बैठो तो 2-3 घंटे के लिए बैठो. आई वुड सजेस्ट पोमोडेरो टेक्निक बहुत सारी रहती हैं कि आप 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट ब्रेक लो. आई नेवर यूज टू, मेरे को तो अच्छा नहीं रहता था वो. पर मैं जब उठती थी 5 मिनट तो पता ही नहीं चलता कहाँ चले जाते हैं, फिर आधा पौना घंटा कहीं नहीं पता चलता. तो आई वुड सजेस्ट कि 2-3 घंटा पढ़ो अपना बैठ के, एक चेयर और एक टेबल, या जहां भी तुम्हें बेड पे बैठ के पढ़ना है, जहां भी पढ़ना है, फिक्स योर प्लेस. वहां सोना नहीं है, सोने वाली जगह और पढ़ने वाली जगह अलग अलग होनी चाहिए. तो जहां पढ़ना है फिर उस जगह को अपना पढ़ने वाली जगह ही बना लो, कि जब वहां जाके बैठो अपनी किताब लेके तो दिमाग अपने आप ही पढ़ाई वाले मूड में चला जाए, और पढ़ते रहो. अगर मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, 5 मिनट दो अपने आप, उसको बोलो, अपने मन को बोलो 5 मिनट रुक जा, 5 मिनट पढ़ लेता हूँ फिर चला जाऊंगा. 5 मिनट में अगर मन लग जाए, 10 मिनट में मन लग जाए तो ठीक है, नहीं तो उठ के जाके घूम के आओ, फिर आके पढ़ना. ठीक है. और 2-3 घंटे के 3 स्लॉट्स निकालो अपने दिन में. पूरा दिन नहीं पढ़ना है, सारा दिन स्लॉगिंग नहीं करना है कि जब देखो आपके सामने किताब ही खुली पड़ी है. 3 घंटे के 3 स्लॉट्स निकालो, बाकी टाइम जाओ, घूम के आओ, दोस्तों से मिल के आओ, वीडियो देखो, जो मर्जी करो. 24 घंटे किताब नहीं होनी चाहिए आंख के सामने, दिमाग को थोड़ा ब्रेक भी चाहिए. तो स्पेशली वॉकिंग इज वेरी यूजफुल. उस टाइम तुम वीडियो सुन सकते हो, अपना वीडियो ऑडियो कुछ सुन सकते हो करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए. जाओ वॉक करके आओ पार्क में, इट्स वेरी हेल्पफुल. दोस्तों से मिल के आओ, दोस्तों के साथ चाय पी के आओ, इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर रिक्रिएशन. और थोड़ा माइंड भी फोकस्ड रहता है ना, सेम लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं तो कुछ 4 थॉट्स मिलते हैं, कोई खबर मिलती है, कुछ फैक्ट मिलता है, कोई बोल देगा ट्रैफिक पढ़ के जाना, सवाल जरूर आएगा, लाइक दैट. तो थोड़ा सा मिलते जुलते रहो लोगों से. मैम शेयर योर नंबर, आई विल बी अवेलेबल इन कनेक्ट कन्वर्ट IAS का ग्रुप, सो यू कैन पोस्ट योर डाउट देयर. आई विल कमेंट और रिप्लाई whenever possible. Ma'am, from when did you pivot your exclusive prelims preparation in later attempts? I have given mains last time, but badly performed. Did you? Okay. अगर आपका prelims निकल गया था, तो I think 2.5, like now is the right time that you should start preparing, Ketan, for prelims. थोड़ा टेस्ट वेस्ट दोगे, करंट अफेयर से वापस वो हो गए, अकस्टम हो गए, 2-3 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा. कोई भी लक्ष्मीकांत भी पढ़ोगे तो 2 बार तो पढ़ोगे ही एटलीस्ट. तो आई थिंक नाउ इज द राइट टाइम, करना शुरू कर दो प्रिपरेशन, एंड यू कैन लीव योर एटलीस्ट ऑप्शनल और जीएस दोनों कर रहे हो तो एक चीज ड्रॉप कर सकते हो. जीएस ड्रॉप कर दो, मैथ्स करते रहो थोड़ा बहुत, और बाकी जीएस उसको दे दो प्रिपरेशन प्रीलिम्स को. एंड प्रोबेबली मैक्सिमम 1.5 मंथ्स के बाद तो प्योरली प्रीलिम्स में आ जाना. राहुल तिवारी, ma'am, your suggestions are very helpful, inspiring for me. Can you? I'll be available in that Convert IAS group. Please post your doubts there. I'll be available. PT 365 books are sufficient. I think yes. उसको 3-4 बार पढ़ लो अभिषेक. It will be helpful, I think. Ma'am, science technology I can cover from news. No. News papers से मत पढ़ो. Current affairs से पढ़ लो. But basic clear होने चाहिए. उससे पहले पता चला कि पता ही नहीं है कि solar eclipse होता क्या है. That is not. करंट अफेयर्स विल नेवर हेल्प इन दैट. तो करंट अफेयर्स पढ़ना है तो पहले बेसिक क्लियर होगा, उसके ऊपर आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो. बेसिक क्लियर करने के लिए यू कैन गो थ्रू एनसीईआरटीज, और यू कैन गूगल द टॉपिक्स, और यू कैन गो थ्रू दैट प्लेलिस्ट आई हैव टोल्ड यू, SK Sharma बाय इन अनअकैडमी. नागेंद्र बाबू, 3rd अटेम्प्ट है, और वही यार पीटी से कर रहे हो, बट प्रोबेबली यू आर ओनली लर्निंग कॉन्सेप्ट. आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो. या तो नागेंद्र, you should try to understand the concept also. It's not only that you have to mug up things, you have to also conceptually understand things. Probably that will help you in clearing pre. And again, prelims, in the prelims में सिर्फ कंटेंट, आई मीन नॉलेज का गेम नहीं है. इट्स ऑल्सो ऑफ टेम्परामेंट एंड ऑल्सो ऑफ कितना इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हो आप. लाइक द एग्जांपल ऑफ खराई कैमल आई गेव यू, तो वो उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करो. श्योर मैम.
Thank you, ma'am. Okay. Ma'am, I've covered syllabus once, but when I came to UPSC, I'm getting कि इतना कुछ पूछ लेके कभी किसी और सब्जेक्ट पे ध्यान देना चाहिए कि हो जाए. But I didn't get your question. I'm getting it कि कभी कुछ. मैम आई वांट टू आस्क कि सिलेबस कवर कर लिया है, लेकिन जब क्वेश्चन देख रहा हूँ तो कभी 30 सवाल उससे पूछ ले रहे हैं पॉलिटी से, मतलब 20, और कभी दूसरे का ज्यादा बढ़ जा रहा है, तो कैसे कितना पढ़ना चाहिए? मतलब सब कुछ पढ़ना है यार, कुछ भी नहीं छोड़ना इनमें से. मैम तो ज्यादा फोकस की वहाँ पे क्वेश्चन हो जाएंगे, जैसे इकोनॉमिक्स में आउट ऐसा ऑफ द कुछ आ नहीं. गया. यार देखो, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और हिस्ट्री, ये 5 सब्जेक्ट ही है ना. ये 5 सब्जेक्ट में से जो मर्जी प्रपोर्शन आ जाए तुमको आना चाहिए. इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट छोड़ के आ रहे हो तो मत दो अटेम्प्ट, नहीं होगा पेपर. पॉलिटी मान लो 10 क्वेश्चन भी पूछ लिए तो 10 क्वेश्चन भी तो आने चाहिए ना. 10 क्वेश्चन बाकी सबसे कम आते होंगे तो हो पाएगा क्या पेपर? तो कुछ ज्यादा कुछ कम नहीं, जितना साइज टॉपिक का, सब्जेक्ट का, सब साइज वाइज टाइम दो उनको. एनवायरनमेंट है ही एक किताब, तो उसको इतना ही टाइम दोगे ना. और इकोनॉमी इतना बड़ा है तो एक बार को उसको तो टाइम देना ही पड़ेगा. यस है ना? ओके, थैंक यू. संदीप, मॉक टेस्ट इनफ फॉर सीसैट? आई थिंक प्रीवियस ईयर पेपर लगा लो संदीप, दैट विल बी बेटर फॉर सीसैट. बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हम ज्यादा बार बार उसको देखते नहीं है, तो इट्स लाइक न्यू पेपर ओनली, तो आप उसको कर सकते हो. हाउ कैन वी कॉन्टेक्ट यू? कनेक्ट कन्वर्ट वाले ग्रुप पे आई विल बी अवेलेबल. अंजलि, रिपीट फॉर ज्योग्राफी. एनसीईआरटीज 10th क्लास की, 11th क्लास की दोनों, 12th क्लास की दोनों, जीसी लियोंग, इनको पढ़ लो 2-2 बार. और अगर कोई और सोर्स फॉलो नहीं किया है तो राज तनिल मैम की यूट्यूब वीडियोस हैं, दे आर रियली रियली गुड, आप वो उसके थ्रू जा सकते हो. ओके अंजलि? I think Akash का आंसर I have a question I have answered. प्रशांत, अगर on which subject can we trust कि सब्जेक्ट के क्वेश्चंस वहां सॉल्व हो जाएंगे प्रीलिम्स में, then it is polity. I would vouch on polity की polity अगर आप पढ़ के गए हो तो वो उसी लक्ष्मीकांत में से ही सवाल पूछता है कि सबसे वियर्ड सवाल भी पूछेगा तो भी वो भी लक्ष्मीकांत में से ही होगा. और वो पॉलिटी क्वेश्चन आजकल डराने के लिए देने लगा है. 2-3 पहले स्टेटमेंट ऐसे देगा जिसको देख के डर लग जाएगा. फिर तीसरा सवाल बिल्कुल ऐसा होगा कि कोरम 150 मेंबर्स का होता है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सही है कि नहीं है. उसी से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. इट्स अ वेरी कॉमन ट्रिक यूपीएससी यूजेस टू चेक योर टेम्परामेंट. तो पहले 2-3 क्वेश्चन, 2-3 स्टेटमेंट डरा देगा और फिर 3rd 4th स्टेटमेंट, जो एक स्टेटमेंट से पूरा सवाल सॉल्व हो जाएगा. लैंग्वेज प्रॉब्लम, एनी टिप्स प्लीज? यार रीड स्लोली, अपना टाइम मैनेजमेंट ऐसे करो कि यू कैन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज बेटर. वर्ड बाय वर्ड पढ़ना शुरू करो आप, probably that will help. Strategy for revision. Okay, strategy for revision is देखो, what I used to do is, for example, I am reading 20 pages today. The next day, before starting the new 20 pages, I will go through the previous 20 pages. तो क्या हुआ? फर्स्ट रिविजन हो गई previous 20 pages की. थर्ड डे I will read जो मैंने कल नए पेजेस पढ़े थे, सेकेंड डे पे न्यू पेजेस पढ़े थे, उसको पहले मैं रिवाइज कर लूंगी और फिर 20 न्यू पेजेस पढ़ूंगी. फिर फोर्थ डे, थर्ड डे को जो न्यू 20 पेजेस पढ़े थे पहले वो पढ़ लूंगी और फिर 20 न्यू पेजेस पढ़ूंगी. जब ये बुक मेरी मान लो 100 पेजेस की बुक है, 5 दिन में खत्म हो जाएगी, देन आई विल रिवाइज, वन डे आई विल रिवाइज ऑल द 100 पेजेस. कितनी रिविजन हो गई? 2 रिविजन हो गई. I can assure you this type of revision is much better than कि पूरी किताब, पूरे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ ली उसके बाद दोबारा रिविजन के लिए उठाया. तब तक सब किताबें दोबारा भूल जाएंगी और सब किताबें नहीं होंगी आपके लिए. इट्स कॉल्ड स्पेस्ड रेपिटेशन, कि आप कुछ कुछ दिन बाद दोबारा रिवाइज कर रहे हो. इट्स वेरी हेल्पफुल. आपको इतना ज्यादा याद रहने लगता है कि आपको लगता है अरे ये तो कल ही पढ़ा था. सो यूज दिस टेक्निक. आई नो इट्स वेरी टाइम टेकिंग, थोड़ा मन नहीं करता है कि अरे यार कल ही तो पढ़ा था, आज क्या पढ़ना है, अरे इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा. डोंट डू इट, लेट इट बी, लगने दो टाइम. और रिवाइज ऐसे करो कि अगले दिन पिछले दिन का रिवाइज करो और फिर जब सारा कंटेंट कंप्लीट हो जाए तो एक साथ एक बार रिवाइज कर लो. 3 रीडिंग्स तो यही हो गई. चौथी एक बार प्रीलिम से जस्ट पहले कर लेना, वो फटाफट हो जाएगी.
पता भी नहीं चलेगा, ही नहीं लगेगा उसके लिए। How to attend test series? Not able to manage all with a plethora of tests in the market because PYQs need to be done too. यार नहीं करने हैं, सब नहीं करने हैं तुमको, सिर्फ 4-5 टेस्ट, 6 टेस्ट, 8 टेस्ट, जितने तुम्हारा टाइम अलाउ करता है उतना करना है। So you have to manage your time first. मैंने एक टाइम मैनेजमेंट की वीडियो बनाई है, if you guys are interested I will post it and you can go through it. आपको अपना टाइम मैनेजमेंट, आपको अपना कंटेंट जो सब्जेक्ट है ना उसको आवर्स में डिवाइड करना पड़ेगा, और आपके पास कितने आवर्स बाकी हैं उसके साथ कोलेट करके आपको पता चलेगा कि आप क्या क्या कर पाओगे, क्या नहीं कर पाओगे। नहीं तो क्या होगा, अभी अच्छा ठीक है आज मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, मुझे कोई नया सोर्स मिला तो पहले मैं वो नया सोर्स पढ़ लूँ, उसको तो कम ही टाइम लगेगा, और फिर लास्ट में पता चला जो मेन पढ़ना था वो तो छूट ही गया। तो यूं नहीं करना है, पहले देखो कि मैं यार 1 दिन लगता है मुझे पूरा प्रीलिम्स का टेस्ट करने में, तो मैं 50 टेस्ट के लिए टाइम निकाल सकता हूँ, पर मेरे पास तो है ही 4 दिन टेस्ट करने के लिए, तो 4 दिन 4 टेस्ट करो, कोई बात नहीं, पर सिंसियरली करो। पेपर कितना करो, उससे जो आप चाहते हो टेस्ट से क्या सीखना चाहते हो वो आप सीख जाओ। ओके श्रद्धा मैम, जीएस मेंस मार्च में करना है, आप सजेस्ट करेंगे इफ यू हैव रिटन मेंस वंस। मार्च में मेंस करना है श्रद्धा, अगर आपने मेंस किया हुआ है तो इट्स ओके, आप कर सकते हो, जस्ट बी कॉशियस ऑफ द टाइम यू हैव। एक बार टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी देख लो यार, आपको कितना टाइम मिल रहा है, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ज्यादा ज्यादा करना है तो डेली लिख लो आंसर, 2-2 3-3 आंसर लिख लो, यूं नहीं कि पूरा टेस्ट ही दे रहे हो इस टाइम, ये मत करो। जस्ट स्टार्ट गेटिंग इनटू द मोड ऑफ प्रीलिम्स, इट्स लाइक 75 डेज ना, तो प्रीलिम्स में आ जाओ। मयंक थैंक यू। कन्वर्ट में जो हम लोग 2 आंसर देने हाँ हाँ वो कर सकते हो यार, तो मैं पूरा कर लूं या छोड़ दूं? कर लो पहले किया हुआ है ना प्री? हाँ मैम, लास्ट ईयर मैंने मेंस दिया था, एंड फिर जीएस में ही मुझे लगा कि कम रह गया था, एंड थोड़ा 4th अटेम्प्ट है तो मैं जनवरी एंड दिसंबर में मैं नहीं पढ़ पाई बिकॉज मेरा स्टेट पीएससी था। ओके ओके, अभी आई एम थिंकिंग कि मेंस में बहुत बड़ा गैप हो जाएगा अगर मैं कुछ भी ना करूं, तो दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग। ठीक है यार, तो ऐसा करो ना अप्रैल 1 से फोकसली पूरा उस पे आ जाओ, प्री पे आ जाओ, 15 दिन और 15-17 दिन और लगा के डेली 2-3 सवाल लिख लो। ओके थैंक यू मैम। Okay. Economic की books Meena is saying I cleared prelims last year, got stuck in mains. I found difficult to complete paper. I couldn't produce the content. Mains के लिए we will talk about it. This is not a very tough thing to solve, Meena. Meenu Kumari. We will talk about mains. I'll give you some tips to complete the paper and all. I think Meenu, अगर आप you are still you have given mains, no? So you can also follow the strategy I've just told to Shraddha. आप डेली 2-3 क्वेश्चन लिखते रहो, so that your content जो है वो दिमाग में चर्न होता रहे और आंसर्स में आप लिखते रहो। फिर अप्रैल में you move on to pre, and then in mains probably we will discuss about how to cover this is the first topic. Let's take it the first topic after prelims, how to complete papers. Abhishek is saying, should we refer last year's PT? No, yaar, you don't have time. No, please don't do it. ऑलरेडी बहुत कंटेंट है यार पढ़ने को, टाइम ही नहीं। देखो एक बार टाइम मैनेज करके देखो, तुम्हारे पास इतने घंटे हैं क्या कि तुम प्रीवियस ईयर पीटी उठा पाओगे? ऐसे लग ही रहा है कि बहुत टाइम। एक बार करने लगोगे ना, 1 घंटे में कितने पन्ने पढ़ पाते हो यार? 5 से 7 पन्ने पढ़ पाते हो। 10 घंटे भी निकालोगे तो कितना, एक बुक भी कंप्लीट नहीं होती 1 दिन में, और 10 दिन लगा दोगे तो देख लो, मतलब just find out how much time you are going to take. If you think you have time तो पढ़ लो, नहीं तो रहने दो। Hi ma'am, please language problem, any helpful tips? I don't understand, Arutala. Economy books for prelims, Shankar Ganesh. It's a Shankar Ganesh is a very small book, पतली सी आती है, इतनी सी, और वो सारे टॉपिक्स को ना बहुत ब्रीफली कवर करती है, तो वो कर सकते हो। राजेंद्र हैज हिज हैंड रेज्ड। आप राजेंद्र, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? हाँ, ये इकोनॉमी के लिए कौन सी बुक्स पढ़ना है वो आपने बता दी है, उसी के लिए पूछा था। यू आर म्यूट राजेंद्र। मैम इकोनॉमी की बुक्स के लिए पूछा था हमने। राजेंद्र म्यूट पे हो आप? एक मिनट, ये नहीं हट रहा है। 1 मिनट। 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 1 मिन
I think moderator has muted. Rajendra, just type in your answer. I'll take your question first. No, ma'am, he can unmute. Rajendra, you can unmute. Yeah, ma'am. इसका आइडिया नहीं है मैम कैसे होगा। Not audible, Rajendra. You're not audible. Not able to hear you. Okay, Rajendra, either you type in the content, I will take your question, or you can post your question in Connect Convert वाले group में. I'll take it up later on. Okay. Anjali is asking, मैम आई एम प्रिपेयरिंग फॉर ऑप्शनल जीएस साइमल्टेनियसली सिंस जनवरी, लेकिन दोनों एक साथ हैंडल नहीं हो पा रहा है, तो किस पर फोकस करें? माय अटेम्प्ट इज 2024. दोनों पे ही करना पड़ेगा यार. जीएस इज अ मोर डायनेमिक, थोड़ा सा स्लो प्रोसेस रहता है, तो प्रोबेबली यू कैन गिव थोड़ा सा कम टाइम टू जीएस और ऑप्शनल को मेजर टाइम, और उसके बाद यू कैन लेटर ऑन यू नो इंक्रीज योर टाइम टू जीएस, थोड़ा सा प्रीलिम्स से पहले आते हुए, प्रोबेबली लाइक नेक्स्ट जनवरी के टाइम, एंड देन जब जनवरी मान लो मार्च तक आ जाएगा, यू कैन प्योरली मूव ऑन टू प्रीलिम्स. व्हाट यू कैन डू इज अभी जीएस कर लो थोड़ा सा, अभी ऑप्शनल कर लो, थोड़ा सा जीएस देखते रहो, जैसे डेली डेली थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन लिखते रहो, और उसके बाद थोड़ा सा टाइम जब ऑप्शनल खत्म होने लगेगा तो जीएस पे मूव कर जाना. जीएस जैसे थोड़ा करने लगोगे तो ये भी आने लगेगा, प्रीलिम्स के थोड़ा नॉलेज आ जाएगा आपको, और उसके बाद प्रीलिम्स पे प्योरली फोकस कर लेना. ओके हाँ राजेंद्र बताओ. मैम इकोनॉमी की बुक्स के लिए पूछा था हमने. एक शंकर गणेश करके एक छोटी सी बुक आती है, वो देख सकते हो. वैसे कहाँ से किया है आज तक इकोनॉमिक्स? अभी विजन आईएएस की जो बुकलेट आती है क्लासरूम स्टडी मटेरियल, वो उससे किया है. हाँ, ठीक है, बुकलेट आती है उसकी, उसी से पढ़ो. आई वुड से उसी से पढ़ो, चेंज मत करना. शंकर गणेश की एक छोटी सी बुक आती है पतली सी, उसको देख लो, कुछ छूट ना गया हो बस. ठीक है, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम कैसा, वो ओवरव्यू देता है बुक पूरी इकोनॉमिक्स का. एक बार वो पढ़ डालोगे तो हो जाएगा सब कुछ. है करंट अफेयर्स के लिए विजन आईएएस की मैगजीन इनफ है. हाँ पढ़ लो एनफ है. कोई भी एक सोर्स पढ़ लो, 2-3 बार पढ़ लो वैसे. हरप्रीत कौर कह रही है साइंस एंड टेक के कौन कौन से सोर्सेज हैं. आई विल अगेन पोस्ट इट, वो लिंक जो है प्लेलिस्ट का वो आई विल पोस्ट इट इन द ग्रुप. उसके अलावा साइंस एंड टेक के लिए एनसीईआरटीज तो हैं ही, या फिर यूट्यूब करके जो टॉपिक्स आपको समझने हैं, फॉर एग्जांपल कि ऑर्बिट्स क्या होते हैं सैटेलाइट के, स्पेक्ट्रम क्या होता है, विजिबल स्पेक्ट्रम कौन सा पोर्शन होता है, एक्सरे कहाँ आता है, वो कहाँ आता है, ये सब जो टॉपिक्स हैं ये एक बार आप गूगल कर लो. या फिर एकदम जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज चल रही हैं, जैसे हाइपर लूप क्या होता है, लाइफाई क्या होता है, 5G में क्या डिफरेंसेस हैं, इन सबको भी गूगल करके आप साइंस एंड टेक का कंटेंट तैयार कर सकते हो. प्लीज गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑप्शनल सब्जेक्ट व्हेन आई स्टार्ट एंड व्हेन आई एंड. अगेन इफ यू वांट अ मॉडल, अगर आप 2024 के लिए तैयार कर रहे हो तो अभी थोड़ा सा जीएस को थोड़ा, क्योंकि स्लो रहता है, तो हाफ डे या प्रोबेबली थोड़ा हाफ से थोड़ा सा कम टाइम 2-3 घंटा जीएस को देके बाकी टाइम आप अपना ऑप्शनल को दे सकते हो. एंड लेटर ऑन जब ऑप्शनल खत्म होने लगे तो जीएस को पिकअप करो, जीएस पढ़ने लगो, और जब प्रीलिम्स आ जाएगा तो जीएस और प्रीलिम्स की एक कंबाइंड स्टडी कर सकते हो आप. और आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया, व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी. नोट्स बना लो यार सोनाली, नोट्स बना के ऐसा कर लो, कंसोलिडेट कर लो 3-4 पन्नों में तुम्हारा सारा आर्ट एंड कल्चर का, क्योंकि बहुत फैक्चुअल सवाल आते हैं कि कौन सा मंदिर कहाँ है और ये सब, तो उसको कंसोलिडेट कर लो, उसको बार बार रिवाइज करके उसको याद कर लो. पपेट्री, शैडो पपेट्री कौन सी होती है, ये कौन सी होती है, इसके नाम क्या होते हैं, कौन सी कहाँ मिलती है, तो उसका बस लिख के एक साथ वो कर लो, याद कर लो.
I could not pass prelims last year. Gudiya is saying, economy कहाँ से तैयार करें? Is PYQ helpful? PYQ is the guideline. उससे आपको पता चलता है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है. अब जैसे नितिन सिंघानिया में पीछे इंडियन थिएटर और क्या क्या दिया हुआ है, वो PYQ से पता चल जाएगा कि उसको नहीं पढ़ना है. इकोनॉमी कहाँ से तैयार करनी है? अगर अभी तक नहीं करी है, कोई और सोर्स ही नहीं है, तो मृणाल पकड़ लो, मृणाल के वीडियोस देख डालो. बट इट इज 100 hour वीडियो लेक्चर, तो देख लो टाइम है कि नहीं है. अगर मृणाल अगर कोई और सोर्स कर रहे हो तो उसको अलॉन्ग विद शंकर गणेश की छोटी सी पतली सी जो बुक आती है, मेक इट योर गाइडेंस, पूरा थोड़ा सा ओवरव्यू देती है वो, उससे देखे टॉपिक यू कैन सी कि कौन सा टॉपिक आपको नहीं आ रहा है. कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जैसे फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, मॉनेटरी डेफिसिट, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, और बीओपी. ये सब जो टॉपिक्स है ना, मोटे मोटे टॉपिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. इनको स्पेसिफिकली थोड़ा सा ध्यान से पढ़ सकते हो. नागेंद्र इज सेइंग, कैन यू जो द हिंदू का पेपर आता है और एक इंडियन एक्सप्रेस आता है, तो दोनों में से कौन सा मैम पढ़ना चाहिए? जो तुम्हें अच्छा लगे, कोई भी एक. तो ये प्रीलिम्स के लिए मैम पढ़ना जरूरी है कि जो मैगजीन आती है उससे? नहीं जरूरी है. प्रीलिम्स के लिए जरूरी नहीं है. मेंस के लिए थोड़ा एडिटोरियल वगैरह पढ़ के उससे फॉर्डर मटेरियल अच्छा मिलता है. इंडियन एक्सप्रेस ज्यादा आसानी से समझा सकता है, तो इंडियन एक्सप्रेस कैन बी प्रेफर्ड. Can you repeat those subjects, ma'am? Please, just you were saying without preparing those subjects, you don't try to attempt prelims. अरे यार, all the 5 subjects, polity, economy, environment, geography and history, 5 ही तो सब्जेक्ट है हमारे पास, और क्या है इसके अलावा? ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है. If you see, can you say ancient and medieval history prelims for preparation for prelims is futile as it's extremely difficult paper and only modern is being useful? No, Satya, what you can do is ancient medieval के लिए you can use Lucent का GK. It's helpful क्योंकि what happens is वो consolidate करके दिया है, so you can directly remember those stuff और आपको थोड़ा सा timeline मिल जाता है. Satya, instead of not leaving them, you can also history. When I said history, I meant ancient, medieval, modern history, not only history. So you can define your sources differently rather than going through NCRTs and Tamil Nadu history and all. You can go through GK Lucent ki book. It's helpful. Okay guys, I think मैंने majorly सबके questions address कर दिए हैं. Now it's mostly getting repeated only. Word history is not a part of prelim syllabus, so you can leave it. Okay. Any other questions you have, you can post it in the group, and as and when we get time, or we can consolidate the questions and put up it as a video, or it can be taken as a session. मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं ऑन कन्वर्टाइज प्लेटफॉर्म, जो आज डिस्कस हुआ है उन सब के बारे में ही. यू कैन गो थ्रू देम, दे आर वेरी शॉर्ट वीडियोस, माइट बी हेल्पफुल इन प्रिपरेशन. बाकी इसके अलावा जस्ट स्टे इन टच, keep practicing your mocks, keep revising your content, don't take up new content. That's it from my side. Thank you very much to all of you. All the best. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you.